सरकार के आदेशों का पालन करते हुए इस धरने को पोस्टपोन कर देते हैं। जब हमें परमिशन मिलती तब हम ये धरना रखते, लेकिन ये एक जानबूझ करके ये साजिश के तहत पिछले कल ही 25 तारीख की शाम को हमें एक चिट्ठी पकड़ा दी जाती है कि आपकी जो परमिशन है वो नहीं हुई है, अगर आप धरना देंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। चेतावनी के बावजूद शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन में शामिल हुए शिक्षकों पर प्रदेश सरकार ने डंडा चला दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। साथ ही प्रदर्शन में सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शिक्षकों को तुरंत निलंबित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। स्कूल शिक्षा निदेशक को ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने को कहा गया है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि गैर शिक्षण कार्य करने से मना करने वाले शिक्षकों को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 मौत मरेगा, जो हिटलर की जान चलेगा, मौत मरेगा। आप जानते हैं कि एक निदेशालय का गठन कर लिया गया है। इससे पहले जो 2 निदेशालय थे उसमें प्री प्राइमरी से 8वीं तक एक निदेशालय, 6ठी से 12वीं तक दूसरा निदेशालय था। तो जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो बाइफरकेट हुई रहती थी। लेकिन अगर किसी ग्रुप को सशक्त करना है, आप सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि अगर कोई ग्रुप सशक्त करना है तो ग्रुप छोटा होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना उसमें पता स्था लगेगा नहीं। अभी भी हम कह रहे हैं कि 5-5, 6-6 साल तक सीनियरिटी लिस्ट नहीं फाइनल हो रही। एजुकेशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, प्रमोशन की फाइलें हैं वो नहीं डील हो रही, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा है। जब इतने में नहीं हो रही, जब इनको सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा तब तो ये तो समुद्र हो जाएगा, इसमें कोई पता नहीं लगेगा किसी को क्या है। ना ही इसकी कोई आवश्यकता थी। हम ये कह रहे थे कि अगर आपने निदेशालय का गठन करना है तो प्रारंभिक शिक्षा को प्री प्राइमरी से 5वीं तक की कक्षा के लिए एक अलग निदेशालय दिया जाए, क्योंकि 10,600 प्राइमरी स्कूल है हिमाचल प्रदेश में, और जो दूसरे स्कूल है वो 400 भी नहीं है सारे इंस्टीट्यूशन। तो अगर ऐसा नहीं करना तो जैसा स्ट्रक्चर पहले था वो करें। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत थी जो आज से पहले था कि 6ठी से 12वीं तक जो निदेशालय था उसमें कुछ पोस्टें हमारी ऐसी रहती है, जैसे टीजीटी है। टीजीटी मिडिल स्कूल में भी होते हैं और हाई स्कूल में भी होते हैं। अब आज मैं अगर टीजीटी हूँ, आज मैं अगर प्राइमरी मिडिल स्कूल में हूँ तो मेरी सर्विस बुक वगैरह एलिमेंट्री एजुकेशन के पास होगी। अगर कल मेरी ट्रांसफ़र 9वीं 10वीं वाले हाई स्कूल में हो जाती है तो हायर एजुकेशन में चले जाएगी। तो बड़ी सारी डिस्टर्बेंस थी। अगर प्री प्राइमरी से 5वीं तक एक निदेशालय का गठन होता है, वहाँ से ऊपर को दूसरा निदेशालय दिया जाता है, तो एक बार जो बाइफरकेशन होगी हमेशा के लिए हो जाएगी और उसमें सुधार की बिल्कुल अक्षर जो आदेश होंगे उसका पालन किया जा सकता है। आज तो धरना देने के लिए भी मना गया था कि कार्रवाई होगी अगर आप इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ा दुखद विषय है कि हमने 16 अप्रैल को ऑफिशियल मेल के माध्यम से ये सूचित कर दिया था कि प्राथमिक शिक्षक अपना सांकेतिक धरना देने जा रहे हैं, उसके लिए आप हमें परमिट करें। अगर सरकार चाहती तो ये हमारी जो परमिशन है अगर नहीं देनी थी तो रद्द भी कर सकती थी। उसकी सूचना में 2-4 दिन के बाद दे सकती थी। 16 के बाद 20 तक में हमें सूचना मिल जाती तो हम सरकार के आदेशों का पालन करते हुए इस धरने को पोस्टपोन कर देते। जब हमें परमिशन मिलती तब हम ये धरना रखते। लेकिन ये एक जानबूझ करके ये साजिश के तहत पिछले कल ही 25 तारीख की शाम को हमें एक चिट्ठी पकड़ा दी जाती है कि आपकी जो परमिशन है वो नहीं हुई है, अगर आप धरना देंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये केवल मात्र डराने धमकाने का एक काम है, जिससे हमारी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा संख्या आज यहाँ पर होनी थी। कुछ अध्यापक उस वजह से रुके भी हैं, लेकिन फिर भी जो आज हमने निर्णय लिया है, आज अगर हमारे से कोई हमारे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं की जाती, तो आज शाम से हमारा क्रमिक अनशन शुरू है जो अनिश्चित काल के लिए रहेगा। शिमला में डायरेक्टरेट में निदेशालय में बैठेंगे।